नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CKR किचन में। तो आइए आज बनाते हैं राजस्थान का ऑथेंटिक गूंदे का अचार, कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। अगर आपने कुकिंग चैनल CKR किचन को YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ तुरंत कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे आधा किलो हमने गूंदे लिए थे और 250 ग्राम कैरी। इनको अच्छे तरीके से धोकर पानी इनका सुखा लिया है। पानी सूखने के बाद में हम ये गूंदों को डंठल से अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो इनको डंठल के साथ ही धोना होता है, ताकि गूंदे के अंदर पानी ना जाए। पानी अगर चला जाता तो फिर वो चिपचिपे ज़्यादा हो जाते हैं। तो पानी सूखने के बाद में इनको इस तरीके से हम डंठल से अलग कर लेंगे। तो इन दिनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ताज़ा गूंदे मार्केट में आ रहे हैं, तो इनका अचार बहुत टेस्टी बनता है। थोड़े से इस तरीके के बड़े साइज़ के गूंदे हो तो अचार अच्छा लगता है इनका। तो अब गूंदों को हमने साफ़ कर लिया है, डंठल अलग कर लिए हैं। तो अब हमने ये पत्थर का सिलवट्टा लिया है, ये इलायची अदरक कूटने वाला। इसमें हम एक गूंदा रखेंगे और इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेशर देंगे तो ये क्रैक हो जाएगा। और इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और ये गुठली हमको निकाल लेनी है। तो गूंदे का अचार कई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। साबुत गूंदे और कैरी का भी बनता है। तो साबुत गूंदे के अचार का भी रेसिपी हमने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन पर, आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। और आज हम बना रहे हैं इस तरीके से गुठली निकाल कर गूंदे का अचार। और भरवा गूंदे का अचार भी बनाया जाता है। तो कई डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से बनता है। और गूंदों को उबाल कर भी बनाया जाता है। आज हम बिना गूंदे को उबाले बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाला अचार बनाएंगे। तो सारे गूंदे हमने तैयार कर लिए गुठली निकाल के। तो अब ये हमने 250 ग्राम कैरी लिए। तो जितने गूंदे होते हैं उसकी आधी मात्रा में कैरी का इस्तेमाल होता है अचार में। तो कैरी को हमने धोकर सुखा लिया था पानी। अब इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बना हुआ अचार ज़्यादा टेस्टी होता है। गूंदे में चिपचिपापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और अंदर तक गूंदे में मसाला चला जाता है, तो अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो कैरी का छिलका उतार के इसको हम मोटा मोटा सा कद्दूकस कर लेंगे, लच्छेदार एकदम। इनको ग्रेट कर लेना हमें। तो ये जो बड़े साइज़ का ग्रेटर है ना, वहाँ से इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो इस तरीके से हम कैरी को यूज़ करते हैं ना अचार में, तो गूंदे का चिपचिपापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मसाले में गाढ़ापन आ जाता है और खटास भी अच्छा आ जाता है गूंदे में। तो एक कैरी को हमने कद्दूकस कर लिया है, दूसरी को भी कर लेते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर कई अलग अलग तरह के अचार की वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि कैर का अचार, साबुत गूंदे का अचार, कैरी का अचार, आंवले का अचार, तेल वाला नींबू का अचार, मीठा बिना तेल का नींबू का अचार, हरी मिर्च का अचार, और भी डिफरेंट टाइप्स के अचार की वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो एक बार जाके विज़िट ज़रूर करें। तो देखिए हमने कैरी को कद्दूकस कर लिया था और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब, 250 ml के करीब तिल का तेल ले लिया है। उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे कलौंजी गर्म होने के बाद में, और आधा चम्मच हमने डाल दी हींग। गैस को कम कर लेंगे और जैसे ही कलौंजी हमारी चटकनी शुरू हो जाएगी तो हम ये तैयार किए हुए गूंदे डाल देंगे और 2-3 मिनट धीमी आंच पर गूंदों को फ्राई करना है। गूंदों का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और लगभग 50-60% हमारे गूंदे पक जाएंगे, यानी कि सॉफ्ट हो जाएंगे। कि आप चाकू से चेक कर सकते हैं कि हल्का सा चाकू हम जब इस पे लगाएं तो अंदर चला जाए, यानी कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं हमारे गूंदे, उतना इनको फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से बना हुआ अचार साल भर भी ख़राब नहीं होता है। उबाल कर हम बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे तिल के तेल का यूज़ किया है, इसलिए थोड़े झाग बन रहे हैं।
तो देखिए 2-2.5 मिनट गूंदों को फ्राई किया था, गूंदे हमारे सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हमने डाल दी 5 चम्मच दाना मेथी और लगभग 4 चम्मच सौंफ। गैस को बंद कर दिया हमने। जैसे ही हमारे गूंदे सॉफ्ट हो गए ना, तो हमने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई और ऑयल हमारा गर्म है, तो उसमें ये सौंफ और मेथी हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी, तो इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और नमी भी ख़त्म हो जाएगी, तो अचार साल भर भी ख़राब नहीं होगा। तो अब कढ़ाई को हमने गैस से नीचे उतार लिया है। ऑयल को हमने हल्का ठंडा कर लिया है, हल्का सा गुनगुना है। बहुत ज़्यादा गर्म में हमको ये लाल मिर्च वगैरह नहीं डालनी है, वरना मिर्च जलकर ब्राउन हो जाएगी, तो अचार का कलर और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है कि ऑयल ठंडा हो जाए, उसके बाद में ही कैरी और मसाले मिलाएंगे हम। तो कैरी के बाद में हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अचार में नमक और मिर्च थोड़ा सा तेज़ होता है, तभी अचार खाने में टेस्टी लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी हमने डाल दी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च। थोड़ा सा इसमें आपको तीखा ही रखना है, अचार चटपटा अच्छा लगता है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दिए। और अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मिर्च कम लगती है, नमक कम लगता है तो मिला लें, क्योंकि अचार को जार में भरने के बाद में मसाले नहीं मिलाए जा सकते। इसी स्टेज पे अच्छे से मिक्स करके आप टेस्ट करके और इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब अच्छे तरीके से इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरीके से बना हुआ अचार साल भर भी ख़राब नहीं होगा, अगर आप साफ़ सुथरी सूखी चम्मच का यूज़ करेंगे अचार को निकालने में। तो थोड़ी सी मुझे यहाँ टेस्ट किया तो मिर्ची और नमक कम लग रहा था, तो 1 चम्मच मिर्च और आधा चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है। दोबारा से अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम जार में भरेंगे। तो साफ़ सुथरा धुला हुआ सूखा जार यूज़ करें अचार को स्टोर करने के लिए। अगर कांच का कंटेनर यूज़ करते तो और भी ज़्यादा अच्छा है, साल भर के लिए उसी में आपको स्टोर करना चाहिए, कांच वाले में। अगर नहीं अवेलेबल है तो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का बर्नी भी ले सकते हैं। तो ये अचार हमने इसमें डाल दिया है। अब ऊपर से हम ऑयल को हमने गर्म करके ठंडा कर लिया था, तो अचार के ऊपर तक ऑयल भर देना है, यानी कि जो अचार है वो तेल में डूबा रहे। एक भी बूंदा अचार के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तेल के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए, तो बिल्कुल साल भर ख़राब नहीं होगा, गारंटी है। तो 2-3 दिनों तक आप इसको ढक्कन लगा के रखें और फिर एक कॉटन के कपड़े को इसके ऊपर बांध लें, ताकि हल्की सी इसमें